हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 6 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है स्वप्रेरण क्या है और एक ऐसे प्रयोग का वर्णन करना है जिससे स्वप्रेरण प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन हो सके। तो शुरू करते हैं। स्वप्रेरण, तो जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली के साथ एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध RH जोड़ा गया है। ये कुंजी है, ये एक बैटरी है या सेल है। जैसे ही हम इस कुंजी को चालू करेंगे तो इस कुंडली में धारा बहने लगेगी। माना कि कुंडली में बहने वाली धारा I है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब भी धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है, जिससे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यदि परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि जैसे ही कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसी घटना का नाम है स्वप्रेरण। तो परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप इसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब ये जो प्रेरित धारा आई है, ये कब मुख्य धारा की दिशा में होगी और कब मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी, तो ये देखते हैं। तो ये I जो है मुख्य धारा है और I' प्रेरित धारा है। लेंज ने ये कहा था कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो जब हम धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बढ़ाएंगे, जब धारा के मान को बढ़ाएंगे तब जो प्रेरित धारा आएगी वो मुख्य धारा को बढ़ाने के कारण उत्पन्न हो रही है। इसलिए प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह मुख्य धारा के मान को बढ़ाने का विरोध करेगी, अर्थात मुख्य धारा के मान को कम करेगी। तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को कम कब कर पाएगी? जब प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी। तो जब मुख्य धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में आती है। और यदि मुख्य धारा के मान को यदि कम किया जाए तो मुख्य धारा के मान को कम करेंगे तब भी प्रेरित धारा आएगी। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह मुख्य धारा के मान को कम करने का विरोध करेगी, अर्थात मुख्य धारा के मान को बढ़ाएगी। ये प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को कब बढ़ाएगी? जबकि प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में हो जाए। तो स्पष्ट है कि जब मुख्य धारा के मान को कम किया जाता है
तब प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में आती है। अब हम स्वप्रेरण प्रभाव को दर्शाने वाले एक प्रयोग का वर्णन करेंगे। तो इसके लिए एक कुंडली लेंगे। ये एक कुंडली है। ये तार लिपटा हुआ है। इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी, एक कुंजी, ये वाली कुंजी दाब कुंजी कहलाती है। दाब कुंजी इसको दबाने पर चालू होती है और छोड़ देते हैं, मतलब हटा देते हैं, तब ये बंद हो जाती है। ये धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, इसका काम है मुख्य धारा के मान को बदलना। इस कुंडली के साथ में समांतर क्रम में एक बल्ब जोड़ा गया है। ये बल्ब है बी। जैसे ही हम कुंजी को दबाएंगे तो परिपथ में धारा बहेगी तो ये बल्ब जलेगा। लेकिन जैसे ही हम कुंजी को हटाएंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। लेकिन बुझने से पहले थोड़ी देर के लिए ये तेज प्रकाश से जलता है, फिर बुझ जाता है। तो ये जो तेज प्रकाश से जलकर बुझा है, तो तेज प्रकाश से जो जला था थोड़ी देर के लिए, इसमें स्वप्रेरण प्रभाव है। अब वो देखते हैं हम स्वप्रेरण प्रभाव कैसे है। तो जैसे ही हमने कुंजी बंद की तो मुख्य धारा के मान में कमी की, और मुख्य धारा का मान, जैसे मान लो पहले 2000 मिली एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। जैसे ही हम कुंजी को बंद करेंगे या कुंजी को हटाएंगे तो मुख्य धारा का मान 0 हो जाएगा। लेकिन मुख्य धारा का मान डायरेक्ट 2000 से 0 तो हुआ नहीं होगा कि डायरेक्ट 2000 से 0 पहुंच गया। घटते हुए क्रम में हुआ होगा। 0 तक पहुंचते पहुंचते घटते घटते 0 आया होगा। भले ही वो बहुत स्पीड में धारा का मान 0 हुआ है तो हमें समझ में नहीं आया है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। तो इसका मतलब यह है धारा के मान में जो कमी हो रही है वो बहुत तेज हो रही है। और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम यह है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन जितनी ज़्यादा तेज होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज़्यादा आएगा। मतलब प्रेरित धारा भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो अब हम देखते हैं, जैसे ही हमने मुख्य धारा के मान में कमी की तो ये कमी जो है बहुत तेज हो रही है। तो जैसे ही मुख्य धारा के मान में कमी करेंगे तब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर भी बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और प्रेरित धारा भी पावरफुल होगी। अभी हमने देखा कि जब धारा के मान में कमी करते हैं तब प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में आती है। तो ये प्रबल प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में आएगी, जिसके कारण ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी तो जिसकी वजह से धारा का मान बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण बल्ब तेज प्रकाश से जलने लगा था। और जरा सी देर बाद जैसे ही मुख्य धारा का मान 0 तक पहुंचेगा तब प्रेरित धारा का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मुख्य धारा का मान 0 हो गया तो फ्लक्स 0 हो गया, विद्युत वाहक बल 0 हो गया, प्रेरित धारा भी 0 हो गई, तो बल्ब बुझ जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि इसमें L एक कुंडली है
इसके साथ श्रेणी क्रम में एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। इसके अलावा कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक बल्ब जोड़ दिया जाता है। जैसे ही कुंजी को हम दबाते हैं, बल्ब मंद प्रकाश से जलने लगता है और कुंजी को हटा लेने पर बल्ब थोड़े समय के लिए तेज प्रकाश से जलकर बुझ जाता है। इसका कारण स्वप्रेरण है। जब कुंजी को हटाते हैं तब मुख्य धारा के मान में अचानक कमी होती है, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस प्रबल प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती है, जिसके फलस्वरूप परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे बल्ब तेज प्रकाश से जला था और थोड़ी देर बाद मुख्य धारा का मान 0 होने पर प्रेरित धारा का मान भी 0 हो जाता है। इस समय बल्ब बुझ जाता है। तो इस प्रकार से हमने स्वप्रेरण और स्वप्रेरण प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन इस वीडियो में देखा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।